तारीख नहीं चलेंगी। जैसे ही बलात्कार से पीड़ित आरोपी की चालान न्यायालय में दिया जाता है, चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, तो न्यायालय को भी पाबंद कर दिया गया है। 2 महीने के अंदर अंदर वो केस का निपटारा करके आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसी तरह डॉक्टरों को भी पाबंद कर दिया गया है कि वो बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर अंदर तैयार करके पाबंद होंगे 1 हफ्ते के तैयार करने का। और से कानून चेंजेस हुए हैं जिसमें आप लोगों को न्याय की 100% गारंटी रहेगी सरकार की। और एक बार फिर से जयकार लाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरे भारतवर्ष में अपना ये 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ तो खास होगा। हम में क्या चीज खास है? हम कौन हैं? हम शंकर सैन सिपाही हैं, हम कामधेनु के रावत हैं। माता की, माता की, तो आप लोगों से अनुरोध है कि अब हमारा कानून आपको न्याय दिलाने के लिए सरकार ने चेंज कर दिया है। अंग्रेजों ने जो अपने फायदे के लिए कानून बनाए थे वो हटा दिए गए हैं। अब कानून है तो आपके फायदे के लिए है और आप न्याय दिलाने के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर अंग्रेजियत से आजाद नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अंग्रेजी कानून से मुक्त हैं। भारत में अब 3 नए कानून लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अंग्रेजों का बना हुआ कानून अब हटा दिया गया है। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आईपीसी को अब बदल दिया गया है। इसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है। पुराने कानून में से हमने 22 धाराओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं और 175 ऐसी धाराएं हैं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। और हमारी जो सीआरपीसी है उसकी जगह भी नया कानून बीएनएसएस आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और हमारा जो एविडेंस एक्ट था उसकी जगह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से आ चुका है। अब रेप के अपराध में सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। और शादी का झूठा वादा करने वालों को भी अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार बलात्कार संबंधी मामलों में अब सजा 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के सजा में कठोर परिवर्तन किया गया है तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झांसा देकर व किसी दूसरे प्रकार से धोखा देकर बलात्कार करने की सजा को 10 वर्ष से लेकर और जुर्माना तक भी बढ़ा दिया गया है। पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसका क्या? अरे नहीं, अब नए कानूनों के अनुसार अन्वेषण, जांच और विचारण के लिए भी समय सीमा तय की गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 346 के तहत बलात्कार संबंधी अपराधों में चार्जशीट दाखिल होने के 2 माह के अंदर अंदर न्यायालय को अपना निपटारा करना पड़ेगा और बलात्कार पीड़िता की डॉक्टरी रिपोर्ट भी 7 दिन के अंदर अंदर देनी अनिवार्य कर दी गई है। नए भारतीय कानून के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों को भी दंडनीय माना गया है। मतलब अब भारत देश में हर आतंकवादी का हिसाब होगा। बिल्कुल ठीक कहा। आज के इस नए भारत में जो भी आतंकवादी गतियों में संलिप्त पाया जाएगा उसके लिए स्पेशल कानून पहली बार धारा 113 बना दी गई है, जिसे उसे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अरे वो मॉब सुने? हाँ, कर दी, लिंचिंग कर दी। नहीं करनी थी। अब मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध बनाया गया है। भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं जगह जगह होती रहती हैं। इन पर सरकार ने काबू करने के लिए
नया कानून मॉब लिंचिंग के लिए बड़ा सख्त बना दिया गया है। जो भी मॉब लिंचिंग के केसेस में पकड़ा जाएगा उसको सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक बढ़ा दी गई है। इन नए कानूनों से अब आबो हवा देश की साफ है, कायदा है, कानून है और इंसाफ है। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज जो हमने ये परफॉर्मेंस की, और आप देख रहे हैं बीबी पावर और शाम संध्या न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 15 में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट कर रखी है। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश जी, जो कि इंचार्ज हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज उन्होंने इस गणतंत्र दिवस के खुशी में उन्होंने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है और जो नए कानून लागू हुए हैं उनके बारे में। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि उन्होंने नए कानूनों के बारे में सबको यहाँ पर अवगत कराया है। अब हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कैसे कितने दिन से और कैसे ये अरेंजमेंट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने आज इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है, इसके लिए आप देशवासियों को क्या अवगत कराना चाहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम हमारे फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर माननीय राकेश आर्य जी और सेंट्रल जोन की डीसीपी श्रीमती पूजा वशिष्ठ जी के दिशा निर्देशानुसार हमने ये कार्यक्रम रखा। और जो नए कानूनों में बदलाव हुआ है, हमारा उद्देश्य पब्लिक को उनसे रूबरू कराना है। तो हमने लिंगराज यूनिवर्सिटी, जो लिंगराज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के लड़कों के माध्यम से जॉइंट अपना प्रोग्राम तैयार किया है, ताकि पब्लिक को आसानी से इस कानून के बारे में बताया जा सके। तो अब सर जो कानून बने हैं उसके बारे में, जैसे अभी तो अभी यहाँ के लोगों को ही पता चला है, क्या ये पूरे देश में फैल चुका है ये कानून? जी, ये कानून पूरे देश में पूरी तरह से फैल चुका है। आपने अभी सिर्फ अवगत यहाँ के इस एरिया में, यहाँ पे अभी आपने अनाउंस किया है, तो यहाँ के लोगों को ही अवगत कराया है। क्या और जगह भी आपने इस तरीके से काम किया है? जी, इसकी तरह पंपलेट बने हुए हैं और हर जगह पंपलेट नए कानून के जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बांटे जा रहे हैं। तो आपने नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज गणतंत्र दिवस के दिन आपने रैली के माध्यम से जो नए कानून जो लागू हुए हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया है। वे कौन से नए कानून है और कब से लागू हुए हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे जो आईपीसी और सीआरपीसी है उसकी जगह बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा और बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संशोधन, 2 बिल अलग अलग लाए हैं जी। जिसमें आईपीसी जो पहले अंग्रेजों ने बनाई थी उसको समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह नए कानून बनाए गए, उनमें संशोधन किया गया है और लोगों को तुरंत सुरक्षा देने का प्रावधान है, जिसमें जल्द से जल्द सुरक्षा न्याय देना सुनिश्चित किया गया है। सर, वो कौन कौन से कानून बने हैं जो हमारे नए कानून जो आईपीसी के बने हैं, वो कौन कौन से कानून हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए हम लोगों को। जो ये अपहरण के मामले थे, लड़कियों को बहला फुसला कर तो ले जाया जाता था, उनमें संशोधन किए गए हैं। उनको डॉक्टरों को भी तुरंत अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और तुरंत ही रिपोर्ट तैयार करके चला दिया जाना और कोर्ट द्वारा भी उनको 2 महीने के अंदर अंदर निपटारा करना। तो सर, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, जैसा आप जानते हो कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और ये हर साल मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस एक हमारा संविधान
लागू करने वाला दिन है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से ही हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लोगों को न्याय दिलाने, सुरक्षा देने, आपस में भाईचारा बनाने के लिए लड़कियों के साथ जैसे कानून बना है, हमने सुना है कि जैसे पहले लड़कियों को उनके साथ फिजिकल हो जाते थे लड़के और शादी का वादा करके, तो इसके लिए कितने साल की सज़ा बताई गई है? आप कह रहे हैं जो आईपीएस के तहत अब जो कानून हमारा नया लागू हो रहा है उसमें कितने साल की सज़ा है ऐसे लोगों के लिए जो लड़कियों के साथ शादी का वादा करके उनके साथ फिजिकल होते और फिर शादी नहीं करते? 7 से 10 साल की सज़ा जी, वो जल्द ही उनको न्याय दिया जाने का प्रावधान है। यानी कि अब हमारे देश में ये कानून लागू हुआ है तो इससे अब महिलाओं के लिए हम मान सकते हैं कि सुरक्षित होंगी अब महिलाएं। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित होंगी। और जो न्याय तुरंत मिलेगा, उनको कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। तो आप अब ये जो रैली निकाल रहे हैं सर, अब ये किस किस जगह आपने रैलियाँ निकाली है? मतलब किस किस जगह आपने जागरूक किया है रैली के माध्यम से लोगों को? ये हमारे एरिया NIT 1 मार्केट में हमने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। उनको बताया है कि अब लोगों को तुरंत न्याय मिलेगा और जो पहले IPC और CRPC थी वो एकदम ख़त्म कर दी गई है। अब शुरू कर ये नया जो समय अपना BNS और BNSS नई कानून बनाए गए हैं। थैंक यू सर। तो आपने देखा ईश्वर सिंह जी ने बताया है कि जो नए कानून बने हैं उस कानून के तहत अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित फील करेंगी और इन्होंने रैली के माध्यम से लोगों को हर जगह जा के उनको जागरूक किया है। अपने चैनल के माध्यम से अब आपको ये न्यूज़ ज़रूर दिखाऊंगी और ऐसे ही न्यूज़ के साथ मैं दोबारा अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय हिंद।